वरुण, मॉर्निंग। महत्वपूर्ण ट्रिगर्स का जिक्र काफी हद तक सर ने भी किया ही है, बताइए और कौन से ट्रिगर्स हैं जहां नजर रखनी है और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? तो काफ़ी कुछ है, जैसे कि सर ने बताया रिलायंस पे तो आपको नज़र रखनी है ईजीएम है इसके लिए। इसके अलावा नतीजे आने वाले हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन के, तो यहाँ पे आप नज़र रखेगा। रिलायंस की 46th एजीएम है, याद रखिएगा। यूनिकन लैब्स ओपन ऑफर जो इप्का का था वो खुलने वाला है, आज से खुलेगा, 8 सितंबर तक खुला रहेगा। प्राइस जो है 440 रुपये का है। इसके अलावा रेड टेप जो हाल ही में लिस्टेड कंपनी है मिर्ज़ा इंटरनेशनल से जो अलग हुई थी, वो ट्रेड टू ट्रेड से अब रोलिंग सेटलमेंट में आ जाएगी, तो यहाँ पे नज़र रखेगा। आईपीओ मार्केट्स, यहाँ तो धूम है क्योंकि विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया का आईपीओ जो है दूसरे दिन तक 10.7 टाइम्स भर चुका है। इसमें रिटेल का हिस्सा करीब 13 गुना भर चुका है। आज इसका आखिरी दिन होगा। इसके अलावा चावल स्टॉक्स पे खास नज़र रखेगा। हमारी खबर पर मोहर लगी है। सरकार ने पैरबॉल राइस के एक्सपोर्ट पर 20% ड्यूटी जो है वो लगा दी है। 16 अक्टूबर से ड्यूटी जो है वो प्रभावी होगी। हालांकि ऑर्डर जिनके लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक कंसाइनमेंट ये सब निकल चुके हैं 25 अगस्त से पहले, उनके ऊपर ये नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये ड्यूटी लगा दी गई है। ब्राइटकॉम ग्रुप, फिर से एक बार यहाँ पे नज़र रखिएगा क्योंकि ईडी ने जो 23 अगस्त को छापेमारी की थी उसकी एक प्रेस रिलीज इन्होंने जारी की है। इसमें कहा गया है कि सेबी के ऑर्डर के बाद फेमा नियमों के उल्लंघन की जांच हुई है। विदेशी सब्सिडरीज में 868 करोड़ के इम्पेयरमेंट में जो हुआ उल्लंघन है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं ये लेटर जो है वो दिया गया है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि कंपनी ने खुद अपने प्रेफरेंशियल इशू को फाइनेंस किया था। सब्सिडरी को दिए गए 300 करोड़ के कर्ज की जो कहीं ना कहीं हेराफेरी जो है वो हुई है। हमें ये पता था कि इनके ऑडिटर पी मुरली मोहन जो है राव, उनके घर पे करीब 3.3 करोड़ के आसपास की नकदी मिली है, लेकिन साथ साथ अब ये भी पता चल रहा है कि 9.3 करोड़ के आसपास की ज्वेलरी जो है वो भी बरामद हुई है। लेकिन यानी कि टोटल अगर आप कर देंगे तो ये करीब 12.5 करोड़ के आसपास निकल के आता है। इसके अलावा सुरेश रेड्डी जो है, इनके घर को सील भी कर दिया गया है। इनफैक्ट इस कंपनी के जो सीएमडी सुरेश रेड्डी जो है और साथ ही साथ जो सीएफओ थे उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है और कंपनी अब नए सीएफओ और सीईओ की जो लाने की यहाँ पे प्रक्रिया जो है इन्होंने शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं खोज कर रहे हैं। अब इनकी मीटिंग थी, बोर्ड मीटिंग थी, तो उसमें ये सब निकल के आया है। सेबी का जो इंटरिम ऑर्डर था उस पर इन्होंने बोर्ड मीटिंग की थी। अडानी ग्रुप स्टॉक्स, क्योंकि अडानी और हिंडनबर्ग मामले में सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दाखिल कर दी है। कुल 24 में से 22 में फाइनल जांच जो है वो रिपोर्ट जारी की है। यहाँ पे सेबी ने 2 मामलों में अंतरिम जांच जो है वो सौंपी है। इन 2 मामलों में बाहरी एजेंसीज की रिपोर्ट जो है उसका इंतजार है। 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई भी होने वाली है। तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा जितने भी अडानी ग्रुप स्टॉक्स है। ऑर्डर विन्स जो है काफ़ी सारे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को 3289 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। रक्षा और डिफेंस एंड नॉन डिफेंस क्षेत्र से ही मिले हैं बेसिकली। और FY24 में इन्होंने दिया है कि अब तक कुल ऑर्डर बुक जो है, ऑर्डर इनफ्लोज जो है इनके 11,380 करोड़ के आसपास रहे हैं। इसके अलावा BHEL कंपनी को 2242 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। NHPC और इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क से जुड़े अलग अलग ऑर्डर्स जो है इस कंपनी को मिले, जो कि 75 महीने में इस कंपनी को पूरे भी करने हैं। GR इंफ्रा 25 अगस्त को MS डिबंग पावर को NHPC से ऑर्डर मिला है। प्रोजेक्ट के लिए बोली जो है 3637 करोड़ के आसपास की रही है। 86 महीनों में काम जो है वो पूरा करना है। इसके अलावा BML को भी ऑर्डर मिला है। BML को रशिया की एक कंपनी से ऑर्डर मिला है करीब 162.7 करोड़, यानी कि 163 करोड़ की एक्सपोर्ट ऑर्डर है जो कंपनी को मिले हैं। अब ग्लैंड फार्मा पे नज़र रखिएगा क्योंकि USFDA ने कंपनी के हैदराबाद के एक फैसिलिटी है उसकी प्री मार्केट जांच की है। फॉर्म 483 के साथ 2 आपत्तियाँ जो है वो जारी कर दी है। आपत्तियाँ प्रोडक्ट्स के AND को फैसिलिटी जो है उसको लेके है। तो कहीं ना कहीं 23 और 26 अगस्त के बीच में ये जाँच जो है वो की गई थी। गेल बोर्ड की बैठक में गुरदासपुर जम्मू नेचुरल गैस पाइपलाइन की क्षमता बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। करीब 522 करोड़ के आसपास का निवेश जो है ये कंपनी यहाँ पे करेगी। डेट और इक्विटी के जरिए इसको फाइनेंस किया जाएगा। और आखिरी में इंडियन बैंक 30 अगस्त को बोर्ड की बैठक होने वाली है। QIP FPO राइट इशू के जरिए करीब 4000 करोड़ जुटाने पे ये बैंक जो है वो विचार करेगा।